गांव बड़ा गांव में होली की रात सबसे खास होती थी। ढोल नगाड़ों की धुन, गुलाल की रंगीन बारिश और भांग की ठंडी मिठास से पूरा गांव सराबोर रहता। लेकिन इस बार की होली कुछ अलग थी, कुछ डरावनी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि पीपल के पुराने पेड़ के पास होली जलाने से अनहोनी होती है। लेकिन इस बार गांव के कुछ लड़कों ने उस जगह ही होली जलाने की जिद पकड़ ली। बूढ़ी अम्मा ने चेतावनी दी, उस जगह मत जलाना होली। जिसने भी वहां खेला वो फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन मस्ती में चूर लड़कों ने हंसी में उड़ा दिया। होली की रात जब सब नाच गा रहे थे, तभी हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। अचानक रंगों से खेलते खेलते राजू गायब हो गया। पहले तो सबने सोचा कि वो मजाक कर रहा है, लेकिन फिर किसी ने देखा पीपल के पास कीचड़ और गुलाल में लाल रंग फैला था, जो धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था, मानो खून मिला हो। तभी झाड़ियों से एक पागल सी हंसी गूंजी और किसी ने राजू को देखा। उसका शरीर सफेद राख से ढका था, आंखें लाल और होठों पर डरावनी मुस्कान। वह धीरे धीरे होली की आग की तरफ बढ़ने लगा। किसी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही किसी ने उसे छुआ, उसकी त्वचा राख में बदलने लगी। गांव के एक बुजुर्ग ने बताया कि बहुत साल पहले की बात है। गांव में एक रंगसाज रहता था, नाम था रंगराज। शायद वह रंगों का जादूगर था। मिट्टी से ऐसे रंग बनाता कि जब वे पानी में घुलते तो चमक उठते। उसकी बनाई रंगों की होली पूरे गांव में मशहूर थी। लोग दूर दूर से आते, उसकी बनाई गुलाल और रंग खरीदते। लेकिन रंगराज सिर्फ रंग ही नहीं बनाता था, वह हर रंग में किसी की खुशी, किसी की यादें, किसी की कहानी मिला देता था। कहते हैं कि वह अपनी आत्मा का एक अंश हर रंग में डालता था। शायद यही उसकी गलती थी। एक बार गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह ने उसे बुलाया। जब उसने रंगराज के बनाए रंगों को देखा तो उसका लालच बढ़ गया। उसने सोचा, अगर ये इंसान ऐसे रंग बना सकता है जो आंखों में बस जाए, तो यह ऐसा रंग भी बना सकता है जो कभी मिटे ही नहीं। अगर ऐसा रंग बन जाता तो ठाकुर अपनी हवेलियों, अपने नाम, अपनी तस्वीरों को उस रंग से सजा देता, जिससे वह कभी फीके ना पड़ते। वह चाहता था कि उसकी अमिट पहचान इस दुनिया में हमेशा रहे। रंगराज का इनकार, अहंकार। जब रंगराज ने कहा, हर रंग को एक दिन मिटना ही पड़ता है क्योंकि यही जीवन का नियम है, तो यह बात सीधे ठाकुर के अहंकार पर चोट कर गई। ठाकुर को यह स्वीकार नहीं था कि कोई उससे बहस करे, उसे रोके। उसने गुस्से में कहा, तू झूठ बोलता है, तू जरूर कोई काला जादू जानता है और वह जादू मुझे देना नहीं चाहता। रंगराज ने फिर समझाया, रंग सिर्फ एक छाया है, यह अमर नहीं हो सकता। जिस दिन कोई रंग हमेशा के लिए रह गया, उस दिन जीवन रुक जाएगा। लेकिन अब ठाकुर के मन में सिर्फ संदेह और क्रोध था। उसे लगा कि रंगराज जानबूझकर अपनी कला को छुपा रहा है। उसने सोचा, अगर ये मुझे वह रंग नहीं देगा तो इसे इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अफवाहों का खेल, ठाकुर की साजिश। ठाकुर ने गांव में अफवाह फैला दी कि रंगराज कोई आम रंगसाज नहीं बल्कि एक तांत्रिक है, जरेनिया। वह अपनी आत्मा से रंग बनाता है और जो भी इन रंगों को छूता है उसकी आत्मा रंगराज के काबू में आ जाती है। गांव के भोले भाले लोग डर गए। उन्होंने सोचा कि शायद रंगराज की बनाई गुलाल में कोई टोना टोटका है और जो इसे लगाता है वह धीरे धीरे रंगराज के वश में आ जाता है। ठाकुर का आखिरी वार, रंगों की सजा। अब पूरा गांव रंगराज से नफरत करने लगा। होली की रात ठाकुर ने भीड़ को भड़काया। पूरा गांव रंगों से सराबोर था, लेकिन अचानक भीड़ रंगराज की दुकान पर टूटी। लोग उसे घसीटते हुए पीपल के पेड़ के पास ले आए। आज होली में बुराई का अंत होता है। इस रंगों के जादूगर को जला दो ताकि इसकी काली विद्या खत्म हो जाए। जलती हुई आग में रंगराज तड़प रहा था, लेकिन जब तक उसकी आत्मा शरीर से निकली, उसने एक श्राप दे दिया। अब हर होली ये रंग मेरी आत्मा के बिना अधूरे रहेंगे। मैं हर साल वापस आऊंगा और जो भी मेरे रंगों से खेलेगा वो मेरी तरह जल जाएगा। साथ गुलाल का रंग लाल से गहरा लाल होता गया। गांव में रंगों की बारिश नहीं, खून के छींटे पड़ने लगे। और तब से हर होली की रात अगर कोई उस पीपल के पेड़ के नीचे रंग खेलता तो उसकी आत्मा रंगराज के साथ जलकर राख बन जाती। अगली सुबह राजू कहीं नहीं मिला। बस पीपल के नीचे
उसकी सफ़ेद राख और लाल गुलाल पड़ा था। ज़िरेनिया गांव के लोग इतने डर गए कि उन्होंने वहां होली जलाना ही बंद कर दिया। अब भी कहते हैं, जो भी होली की रात उस पीपल के पास रंग खेलता है, वह खुद रंगभूत का शिकार बन जाता है।